हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में। पहला ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है इसके बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और हालो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हालो है, सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स एंड सीप ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हालो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हालो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उनमें सभी में सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सिर्फ मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स। मैमल्स के जो मैच्योर आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसके अलावा प्लांट में सीप ट्यूब ऑफ फ्लोएम, जो फ्लोएम का सीप ट्यूब्स होते हैं उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हालो सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स एंड सीप ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम्स। आगे देखते हैं। दीज आर एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ये जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। दीज आर एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड इन स्ट्रिएटेड मसल ऑफ इंसेक्ट बाय कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जो रिपोर्ट किया गया था उसे वैज्ञानिक कोलिकर कहा जाता है, जिसने इंसेक्ट के स्ट्रिएटेड मसल में इसको देखा था। वैज्ञानिक कोलिकर ने 1850 में माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार जो है स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स में इसको देखा गया था। किसके द्वारा? कोलिकर के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड इन स्ट्रिएटेड मसल ऑफ इंसेक्ट बाय कोलिकर, बट द एक्चुअल क्रेडिट of the discovery of mitochondria goes to Fleming and Altman in 1900, ठीक है। तो जो एक्चुअल क्रेडिट है माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की, वह फ्लेमिंग और अल्टमान को जाता है, ठीक है। फ्लेमिंग एज थ्री लाइक स्ट्रक्चर बताए थे एंड अल्टमान जो है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को बताए थे 1900 में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? फ्लेमिंग एंड अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले रिपोर्टेड किसने किया था? स्ट्रिएटेड मसल में। किसके स्ट्रिएटेड मसल में? इंसेक्ट के स्ट्रिएटेड मसल में, कोलिकर के द्वारा 1850 में, ठीक है। सी वेंडा गेव द नेम माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो सी वेंडा थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। सी वेंडा गेव द नेम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स माइटोस मतलब थ्रीड, कॉन्ड्रियान मीन्स ग्रेन्यूल्स, धागे की तरह जो ग्रेन्यूल्स हो उसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। किसके द्वारा? सी वेंडा के द्वारा। इन प्लांट सेल द माइटोकॉन्ड्रिया वेयर डिस्कवर्ड बाय मिप्स इन निम्फिया, ठीक है। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वह मिप्स ने किया था। किसमें? निम्फिया में, 1904 में। In plant cell, the mitochondria were discovered by Mipps in Nymphia. The term bioplast for mitochondria was used by Altman. माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बायोप्लास्ट टर्म का यूज किया गया था अल्टमान के द्वारा, ठीक है। अल्टमान वही हैं जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी का श्रेय जाता है जिनको, अल्टमान एंड फ्लेमिंग। तो अल्टमान ने इस माइटोकॉन्ड्रिया का क्या नाम रखा था? तो नाम रखा था इन्होंने बायोप्लास्ट। The term bioplast for mitochondria was used by Altman. A dye for staining mitochondria is genus green vital dye, ठीक है। जिस डाई के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया जाता है, कलर किया जाता है, उस डाई को क्या कहते हैं? जेनस ग्रीन कहते हैं। वाइटल डाई कहा जाता है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया को कलर दिया जाता है। A dye for staining mitochondria is genus green. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम सिंगल टू सेवरल थाउजेंड्स। सेल के अंदर बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा? वह सिंगल से लेके हजारों तक हो सकता है,
वह बदलता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स जो हैं सेल में बदलते रहते हैं। वे किसी सेल्स में एक भी हो सकते हैं और किसी में हजारों हो सकते हैं। वे उसके वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम सिंगल टू सेवरल थाउजेंड्स। अ सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन यूनिसेलर ग्रीन एल्गा माइक्रोस्टेरियास। ठीक है, तो ग्रीन एल्गा है, यूनिसेलर ग्रीन एल्गा, जिसे माइक्रोस्टेरियास कहते हैं, उसमें केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यूनिसेलर ग्रीन एल्गा माइक्रोस्टेरियास फाउंड इन अ सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। अ सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन यूनिसेलर ग्रीन एल्गा माइक्रोस्टेरियास। जनरली द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम 50 to 50,000 पर सेल। ठीक है, तो पर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कितने होते हैं? तो 50 से लेकर 50,000 तक होते हैं। इन सम प्रोटोजोयन द नंबर रीचेज अप टू, ठीक है, 5,000, 5 लाख। ठीक है, तो कुछ प्रोटोजोन्स हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया कितनी पहुंच जाती है? 5 लाख तक पहुंच जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ए सेल आर collectively known as chondrio. Mitochondria of cell are collectively known as chondriome. माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में हैं उनको कलेक्टिवली एक साथ किस टर्म्स का यूज किया जाता है एक साथ बताने के लिए? तो कॉन्ड्रियोम का यूज किया जाता है। कॉन्ड्रियोम। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल आर कलेक्टिवली नोन एज कॉन्ड्रियोम। साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है साइज इसकी? तो वेरीज फ्रॉम 3 to 5 माइक्रोन इन लेंथ एंड 0.2 to 2 माइक्रोन इन डायमीटर। जो साइज होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो वेरीज करती है। ठीक है, जो लेंथ है वो 3 से 5 माइक्रोन तक होती है और डायमीटर जो है वह 0.2 से 2 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, अब आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर्स कैसा होता है? ठीक है, यह आपकी फिगर आप देख रहे हो, यह माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें आप देख रहे हैं कि यह जो है 2 झिल्ली से मिलकर बनी होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन सबसे बाहरी झिल्ली है जो कॉन्टिन्यूअस होती है, सतत होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होता है वह अंगुली की तरह उभार बना लेता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है और अंगुली की तरह उभार बना लेता है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, देखें आप, इनर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, इनर मेम्ब्रेन पर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन वर्क करता है इनर मेम्ब्रेन पे। यह आपका आउटर मेम्ब्रेन है। यह जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हो इसको क्रिस्टा कहा जाता है। क्रिस्टा जो किसके फोल्डिंग से बनता है? इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से बनता है, जिसे क्रिस्टा कहा जाता है। इसके अंदर, ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो लिक्विड्स भरे होते हैं उनको मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स विथ एंजाइम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स भरे हुए हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए, लिपिड निर्माण के लिए और क्रेब्स साइकिल के लिए जो एंजाइम्स हैं वह मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, जो सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे इंट्रा क्रिस्टल स्पेस, 2 क्रिस्टी के बीच में यह स्पेस है जिसे इंट्रा क्रिस्टल स्पेस कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपका इंटर क्रिस्टल स्पेस आर इनर चेंबर मैट्रिक्स, यह है आपका इंटर क्रिस्टल स्पेस आर इनर चेंबर मैट्रिक्स। इसमें आप देखें डेंस ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। डेंस ग्रेन्यूल्स, यह जो आप उभार देख रहे हैं इसको ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक है, यह जो क्रिस्टी पे उभार आप देख रहे हो इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो 70S टाइप के होते हैं। ठीक है, यह आपका क्रिस्टा है। तो यह स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अगर डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखा जाए क्रिस्टा और ऑक्सीसोम का, ठीक है, यह जो आप ऑक्सीसोम्स देख रहे हैं, ये जो उभार निकले हुए हैं टेनिस के रैकेट की तरह, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, एक क्रिस्टा का स्ट्रक्चर देखा जाए तो फिगर आप देख सकते हो, यह आपका एक क्रिस्टा का फिगर है। ठीक है, यह आपका है क्रिस्टा। ठीक है, यह आपका इंट्रा क्रिस्टल स्पेस है, इंट्रा क्रिस्टल स्पेस। ठीक है, यह आपका मैट्रिक्स आर यम फेस इसको कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन। मैट्रिक्स आर यम फेस कहेंगे जो आपका है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन की
जो मोटाई है आप देख सकते हैं 50 से 60 एंगस्ट्रॉम की होती है। इनर मेम्ब्रेन की मोटाई 50 से 60 एंगस्ट्रॉम है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसमें होता है, चलता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है जिसकी 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटाई होती है। आप डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टा एंड ऑक्सीसोम का देख रहे हैं। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टा एंड ऑक्सीसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनता है। आउटर मेम्ब्रेन की मोटाई होती है 60 से 70 एंगस्ट्रॉम, जबकि इनर मेम्ब्रेन की होती है 50 से 60 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन पर ही होता है। यह आप देख रहे हैं स्पेस है जिसे इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। आउटर चेंबर इसको कहा जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर चेंबर। यह स्ट्रक्चर है जिसे ठीक है साइटोसोल और सी फेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन साइटोसोल और सी फेस, यह आपका एम फेस है और यह पीछे वाला सी फेस है, जिसे साइटोसोल और सी फेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह आपका मैट्रिक्स और एम फेस कहते हैं जो इनर मेम्ब्रेन पे है। ठीक है, यह देखें मैट्रिक्स इन इनर चेंबर विथ एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं इनर चेंबर में, जो प्रोटीन सिंथेसिस में, लिपिड सिंथेसिस में और क्रेब्स साइकिल में इनका यूज होता है। ये आपके ऑक्सीसोम्स हैं। एक ऑक्सीसोम्स का फिगर आप देखो, यह आपका ऑक्सीसोम्स का फिगर है जिसमें हेड होते हैं और बेस होता है और यह स्टॉक होता है। यह हेड पीस है, ठीक है, जो 100 एंगस्ट्रॉम का है, और यह आपका स्टॉक है जो 33 एंगस्ट्रॉम का है, और यह आपका बेस पीस है जो 45 एंगस्ट्रॉम का है। इसकी चौड़ाई जो है 115 एंगस्ट्रॉम का है। ठीक है, यह ऑक्सीसोम का फिगर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्रिस्टा पर यह सब बहुत सारे ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ध्यान से आप समझिएगा। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियन इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह 2 यूनिट मेम्ब्रेन से बंधी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यह दोनों जो मेम्ब्रेन होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है, जो होती है 6 से 10 नैनोमीटर की। जो स्पेस है उसमें गैपिंग कितनी है, 6 से 10 नैनोमीटर वाइड। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स सेपरेटेड बाय पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस 6 to 10 नैनोमीटर वाइड, विच कंटेन्स अ फ्लूइड हैविंग अ फ्यूज एंजाइम। ठीक है, इस मेम्ब्रेन में ठीक है फ्लूइड्स भरा रहता है जिसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। विच कंटेन अ फ्लूइड हैविंग अ फ्यू एंजाइम। ठीक है, इसमें फ्लूइड्स होते हैं जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्पेशली परमिएबल। जो आउटर मेम्ब्रेन्स होते हैं वो स्पेशली परमिएबल होते हैं बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन कॉल्ड पोरिन्स। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन्स जो है वह परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें इंटीग्रल प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें पोरिन्स कहा जाता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्पेशली परमिएबल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन कॉल्ड पोरिन्स। द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली इम्परमिएबल। जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है? इम्परमिएबल है, हाईली इम्परमिएबल है। जबकि आउटर मेम्ब्रेन क्या था? परमिएबल था। क्यों था? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन कॉल्ड porins, but the inner membrane is highly impermeable. So all molecule and ion require special transporter present in inner membrane, so get entry into matrix. ठीक है, तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो हाईली इम्परमिएबल होता है, इसलिए जितने भी मॉलिक्यूल्स आयंस होते हैं वे स्पेशल ट्रांसपोर्ट्स के माध्यम से प्रेजेंट होते हैं उसमें। ठीक है, स्पेशल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से प्रेजेंट होते हैं। द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली इम्परमिएबल, सो ऑल मॉलिक्यूल एंड आयन रिक्वायर स्पेशल ट्रांसपोर्ट्स। जितने भी मॉलिक्यूल और आयन की ज़रूरत होती है उनको वहाँ पे पहुँचने के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है, प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं, जो उनको पहुँचाने का काम करते हैं। टू गेट एंट्री इनटू द मैट्रिक्स, और वही जो है उसको मैट्रिक्स में जाने के लिए एंट्री प्रोवाइड करते हैं। फर्दर द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है? स्मूथ होता है। वेदर एज द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड,
जबकि इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, फोल्डेड होता है, मुड़ा हुआ होता है। एंड कन्वोल्यूटेड टू फॉर्म माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट्स, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्ड हो जाते हैं और वो माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट्स बनाते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। इन एनिमल सेल दीज फोल्डिंग आर प्लेट लाइक एंड कॉल्ड क्रिस्टी, ठीक है। एनिमल सेल में यह फोल्डिंग जो है प्लेट लाइक होती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। इन प्लांट दीज फोल्डिंग आर ट्यूबुलर एंड कॉल्ड ट्यूबुलाई आर माइक्रोविलाई, जबकि प्लांट में इस फोल्डिंग को क्या कहते हैं, जो ट्यूबुलर शेप होता है इसको ट्यूबुलाई या माइक्रोविलाई कहते हैं, जबकि एनिमल में इसे क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। इन एनिमल सेल दीज फोल्डिंग आर प्लेट लाइक एंड कॉल्ड क्रिस्टी। इन प्लांट दीज फोल्डिंग आर ट्यूबुलर एंड कॉल्ड ट्यूबुलाई आर माइक्रोविलाई। ऑन क्रिस्टी ऑन एम फेस, ठीक है। क्रिस्टी पर क्या होता है, एम फेस होता है, जैसा हमने फिगर में आपको दिखाया था। ऑन क्रिस्टी ऑन एम फेस, दैट इज मैट्रिक्स फेसिंग फेस, देयर आर प्रेजेंट सम स्मॉल स्टाल्क पार्टिकल्स कॉल्ड ऑक्सीसोम्स, ठीक है। तो जो एम फेस होते हैं उन पर जो है उभरे हुए उभार पाया जाता है, जिसको ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये उभार है, ठीक है, जिसको ऑक्सीसोम्स कहा जाता है, ऑक्सीसोम्स इसको कहते हैं, ठीक है। ऑन क्रिस्टी ऑन यम फेस, जो यम फेस होता है उन पर उभार पाए जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यह फिगर है आपका, यह मैट्रिक्स ऑफ एम फेस इनर मेम्ब्रेन, इस पर यह उभार आप देख रहे हो, इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम्स कहा जाता है, ऑक्सीसोम्स कहा जाता है, ठीक है। तो ऑन क्रिस्टी ऑन एम फेस, दैट इज मैट्रिक्स फेसिंग फेस, मैट्रिक्स फेसिंग फेस, देयर आर प्रेजेंट सम स्मॉल स्टाल्क पार्टिकल कॉल्ड ऑक्सीसोम और एफोन पार्टिकल्स। इन्हीं को ऑक्सीसोम्स या एफोन पार्टिकल्स कहा जाता है, या एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी इन्हीं को कहा जाता है। ईच पार्टिकल इज मेड अप ऑफ बेस, स्टॉक एंड हेड। प्रत्येक पार्टिकल्स जो है कैसे बने होते हैं, बेस, स्टॉक एंड हेड से बने होते हैं ऑक्सीसोम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्रिस्टी, यह जो आपका क्रिस्टी है, इसको एम फेस पे, जो मैट्रिक्स आर एम फेस कहते हैं इनर मेम्ब्रेन को, इस पे ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। मैट्रिक्स फेसिंग फेस, देयर आर प्रेजेंट सम स्मॉल स्टाल्क्ड पार्टिकल्स, इसमें कुछ स्टाल्क पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम्स कहा जाता है, या एफोन पार्टिकल्स इन्हीं को कहते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। एक पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ईच पार्टिकल इज मेड अप ऑफ बेस, स्टाल्क एंड हेड, बेस, स्टाल्क एंड हेड, ठीक है। तो प्रत्येक जो ऑक्सीसोम्स होते हैं वे 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, बेस, स्टाक एंड हेड, बेस, स्टाक एंड हेड पीस, ठीक है। एंड इज अबाउट 10 नैनोमीटर इन लेंथ, इनकी लेंथ लंबाई कितनी होती है, 10 नैनोमीटर होती है, ठीक है। ऑक्सीसोम्स की लंबाई कितनी होती है, 10 नैनोमीटर की होती है। द नंबर ऑफ ऑक्सीसोम पर माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज, नंबर ऑफ ऑक्सीसोम्स जो हैं वो पर माइटोकॉन्ड्रिया में वेरीज करते रहते हैं, नंबर इनके अलग अलग होते हैं, फ्रॉम 10 to 4 to 10 to 5। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो 10 पे 4 से लेकर 10 पे पावर 5 तक होती है, ठीक है। आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो द नंबर ऑफ ऑक्सीसोम पर माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम 10 to 4 to 10 to 5। केमिकली दीज आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड कोर एंड प्रोटीन कॉर्टेक्स। जो ऑक्सीसोम्स होते हैं वे किससे बने होते हैं, ए फॉस्फोलिपिड कोर एंड प्रोटीन कॉर्टेक्स से बने होते हैं। केमिकली दीज आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड कोर एंड प्रोटीन कॉर्टेक्स। ऑक्सीसोम्स हैव एटीपीएज एंजाइम मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीसोम्स के पास एटीपीएज एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं, यह बात पैकर ने कहा था। ऑक्सीसोम हैव एटीपीएज एंजाइम मॉलिक्यूल, ऑक्सीसोम्स के पास एटीपीएज एंजाइम मॉलिक्यूल होते हैं पैकर के अनुसार। एंड देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस, और यह जो है एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीसोम्स के पास एटीपीएज एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एटीपी निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। These elementary particles are also called F0 F1 particles by some workers। कुछ वर्कर्स के द्वारा ऑक्सीसोम को F0 F1 particles भी कहा जाता है। These elementary particles are also called F0 F1 particles by some workers। The base of these is called F0
ठीक है। जो बेस होता है उसको F0 कहा जाता है, F0 सब यूनिट, एंड हेड इसका F1 सब यूनिट। जो ऑक्सीसोम्स का निचला हिस्सा होता है बेस, इसको F0 कहा जाता है, और जो हेड होता है उसको F1 कहा जाता है। F0 सब यूनिट और F1 सब यूनिट्स, ठीक है। ये कुछ वर्कर्स के द्वारा कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इनर टू दीज मेम्ब्रेन्स देयर इज प्रेजेंट मैट्रिक्स विच बिसाइड्स अदर सब्सटेंस हैज़ 2 to 10 कॉपीज ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, ठीक है। जो इनर स्पेस होता है जिसके अंदर मैट्रिक्स भरे रहते हैं, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। इनर टू दीज मेम्ब्रेन्स, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर, इनर टू दीज मेम्ब्रेन्स देयर इज प्रेजेंस मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स उपस्थित होता है, विच बिसाइड्स अदर सब्सटेंस, जिसके अंदर दूसरे सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, हैज 2 to 10 कॉपी ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA। इसमें 2 से 10 कॉपी जो है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA पाए जाते हैं। RNA पाए जाते हैं, राइबोसोम्स ऑफ 70S टाइप। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं जो 70S प्रकार के होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ DNA एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, स्वशासित ऑर्गेनेल्स होता है, अपना वर्क खुद कर लेता है, क्योंकि इसमें DNA एंड राइबोसोम उपस्थित होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ DNA and ribosome, mitochondria are semi-autonomous in nature. Mitochondria are called power plant or powerhouses of cellular furnace, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट्स कहा जाता है, पावर हाउसेस कहा जाता है, या फिर सेलुलर फर्नेस कहा जाता है। क्यों? बिकॉज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज प्रोड्यूस इन देम फ्रॉम मेटाबॉलिक फ्यूल्स, ठीक है। क्योंकि इसमें ATP का प्रोडक्शन होता है जो मेटाबॉलिक फ्यूल्स के रूप में यूज किए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, सेलुलर फर्नेस कहा जाता है, या प्लांट पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें ATP का निर्माण होता है जो कि मेटाबॉलिक फ्यूल्स होते हैं। दिस सिंथेसिस ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ठीक है। तो जो ATP का निर्माण हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। दिस सिंथेसिस ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, विच इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं एंड लाइट इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको लाइट की जरूरत नहीं होती है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दिस सिंथेसिस ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP के निर्माण को ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहा जाता है, जो ऑक्सीजन डिपेंड करता है, जो ऑक्सीजन के कारण होता है, ऑक्सीजन पर यह निर्भर होता है, न कि लाइट पर। तो यह ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है एंड लाइट इंडिपेंडेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एज ए प्लेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन was first observed by होगेबोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेलुलर रिस्पायरेशन का फर्स्ट प्लेस है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। इसे पहली बार जो है होगेबोम ने बताया था, ऑब्जर्व किया था। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए प्लेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई होगेबोम। Enzyme of Krebs cycle or TCA cycle or citric acid cycle are present in the matrix of mitochondria, ठीक है। तो जो क्रेब्स साइकिल्स के लिए, TCA साइकिल्स के लिए या सिट्रिक एसिड साइकिल्स के लिए जो भी एंजाइम की जरूरत होती है, वे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं, एक्सेप्ट सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। किसके अलावा? सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के अलावा, जो कहाँ पाया जाता है? विच इज़ फाउंड अटैच टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। बाकी जितने भी एंजाइम्स होते हैं सब मैट्रिक्स में उपलब्ध होते हैं, जबकि सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है वह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में उपस्थित होता है। एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल आर TCA साइकिल आर सिट्रिक एसिड साइकिल आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज which is found attached to inner mitochondrial membrane,
वेयर एज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इन क्रिस्टी आर ऑक्सीसोम। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है इन क्रिस्टी आर ऑक्सीसोम, जो क्रिस्टी और ऑक्सीसोम पे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ पे होता है? क्रिस्टी आर ऑक्सीसोम। 70% of the total enzyme present in cell, 70% of total enzyme present in a cell are present alone in mitochondria। 70% कुल एंजाइम का सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। सेल में जितने एंजाइम पाए जाते हैं उस एंजाइम का 70% एंजाइम केवल माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। 70% of total enzyme present in a cell are present alone in mitochondria। केमिकली माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो केमिकली रूप से प्रोटीन 65 to 75%, फास्फोलिपिड अबाउट 25%, डीएनए आरएनए स्मॉल अमाउंट। केमिकली रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है? तो केमिकली रूप से माइटोकॉन्ड्रिया जो बनी होती है उसमें प्रोटीन होता है 65 से 75% तक, फास्फोलिपिड होते हैं लगभग 25% तक, और डीएनए आरएनए जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट बायोकेमिकल्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह बड़ी संख्या में इंटरमीडिएट्स को बनाता है जो अलग अलग प्रकार के बायोकेमिकल्स बनाने में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लार्ज नंबर में इंटरमीडिएट्स तैयार करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट बायोकेमिकल्स, जिससे अलग अलग तरह के बायोकेमिकल्स तैयार होते हैं, लाइक साइटोक्रोम्स, क्लोरोफिल्स, एल्कलॉइड्स, स्टेरॉइड्स etc। ये सारी चीज़ों को बनने के लिए जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स a large number of intermediates for synthesis of different biochemicals like cytochromes, chlorophylls, alkaloids, steroids etc। Further synthesis of many amino acids occur in mitochondria। इसके अलावा बहुत सारे अमीनो एसिड्स का जो है सिंथेसिस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनाए जाते हैं। फर्दर सिंथेसिस ऑफ मेनी अमीनो एसिड अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियल inheritance, mitochondrial inheritance independent of nuclear inheritance is found in some cases। ठीक है, जो न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियस है, कुछ केस में माइटोकॉन्ड्रिया जो है उस पर निर्भर नहीं रहता है, वह इंडिपेंडेंट होता है, स्वयं काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज फाउंड इन सम केसेस। कुछ केस में, ठीक है, कुछ केस ऐसे पाए गए हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, पेटाइट कैरेक्टर, ठीक है, पेटाइट कैरेक्टर इन ईस्ट एंड साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन मेज आर एग्जाम्पल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंस। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस के जो एग्जाम्पल हैं वह है आपका पेटाइट कैरेक्टर इन ईस्ट, पेटाइट कैरेक्टर इन ईस्ट एंड साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन मेज। माइटोकॉन्ड्रिया आर बिलीव्ड टू बी बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोंट ऑफ सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह बैक्टीरियल एंडोसिम्बियोंट्स पर जो है बिलीव किया जाता है। क्यों किया जाता है? Mitochondria are believed to be bacterial endosymbionts of cells because they have their own nucleic acid and ribosome। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोंट्स के रूप में बिलीव किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर बिलीव टू बी बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोंट्स ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को बैक्टीरियल एंडोसिम्बियोंट्स के रूप में बिलीव किया जाता है क्योंकि दे हैव देयर ओन न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम, क्योंकि उसका खुद का न्यूक्लिक एसिड और राइबोसोम होता है। दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल डिवीजन साइकिल। ठीक है, यह जो है इंडिपेंडेंट रूप से
इसका रेप्लिकेशन होता है। दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ सेल्स डिवीजन साइकिल, डू नॉट अराइज डी नोव, देयर मेम्ब्रेन्स रिसेंबल्स दोज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसके मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वे रिसेंबल होते हैं बैक्टीरिया में। देयर मेम्ब्रेन्स रिसेंबल दोज ऑफ बैक्टीरिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया कंटेन प्रोटीन कॉल्ड पोरिन्स। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया के, उसमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनको पोरिन्स कहा जाता है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया कंटेन प्रोटीन कॉल्ड पोरिन्स विच आर आल्सो फाउंड एज ए पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया सेल। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया सेल्स में, कुछ बैक्टीरियल सेल्स में यह पोरिन्स पाए जाते हैं। वही पोरिन्स जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं। इसीलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को बैक्टीरियल एंडोसिम्बियोन्ट्स कहा जाता है। देयर मेम्ब्रेन रिसेंबल्स दोज ऑफ बैक्टीरिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया कंटेन प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन्स विच आर आल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ द सेल वॉल ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया सेल। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जिनमें पोरिन्स पाया जाता है। ठीक उसी तरह माइट्रोकॉन्ड्रिया के भी आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स पाया जाता है। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पोरिन्स पाए जाते हैं सेल वॉल में। फर्दर बोथ माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया कैरी आउट एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, तो उसी तरह से माइट्रोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया दोनों में एनर्जी कन्वर्जन होता है। बोथ माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया कैरी आउट एनर्जी कन्वर्जन्स ऑफ द इनर सरफेस ऑफ देयर मेम्ब्रेन्स। ठीक है, बैक्टीरिया हो चाहे माइट्रोकॉन्ड्रिया हो, दोनों में एनर्जी का कन्वर्जन जो है वह इनर सरफेस ऑफ देयर मेम्ब्रेन्स पे होता है। बैक्टीरिया में भी एनर्जी कन्वर्जन जो है इनर सरफेस मेम्ब्रेन पे होता है, उसी तरह माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी एनर्जी कन्वर्जन इनर सरफेस पे होता है। यह दोनों की समानता है बैक्टीरिया और माइट्रोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको बैक्टीरियल एंडोसिम्बियोन्ट्स कहा जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया आर बिलीव टू बी बैक्टीरियल एंडोसिम्बियोन्ट्स ऑफ सेल बिकॉज दे हैव देयर ओन न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम। दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल डिवीजन साइकिल। देयर मेम्ब्रेन रिसेंबल दोज ऑफ बैक्टीरिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया कंटेन पोरिन कॉल्ड, ठीक है, प्रोटीन कॉल्ड पोरिन which are also found in a part of cell wall of certain bacteria cell, that is gram negative bacteria. Further, both mitochondria and bacteria carry out energy conversion of the inner surface of their membranes. Okay students, तो यह था आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसमें आपने अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे प्लास्टिड्स के बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।